हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। कल बच्चों हमने लास्ट वीडियो में क्या फाइंड करना सीखा था, मीडियन फाइंड करना सीखा था कि मीडियन क्या होती है। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था जिसमें हमने मीडियन फाइंड कर दी थी किसी ग्रुप्ड डाटा की। आज हम उसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक और क्वेश्चन समझ रहे हैं। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है और आपको मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है 68 कंज्यूमर्स की। फाइंड मीडियन, मीन एंड मॉड। आपको तीनों ही चीज़ें फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है 4 मार्क्स में, लेकिन यहाँ पे हम ओनली मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन को हम ध्यान से देखेंगे। हाउ टू फाइंड मीडियन। मंथली कंजम्पशन आपको यूनिट्स में दी हुई है और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए हुए हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए कैसे क्या करें देखते हैं। ये आपका टेबल आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.3। सबसे पहले आपको ये बात पता है कि हमने एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम आप सभी बच्चों को पता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें 4 के सामने तो 4 आ जाएगा, है ना। 4 + 5 यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। अब जो 68 है और इसका सम भी 68 आएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म है ये दोनों सेम होनी चाहिए। फिर आपका जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है बिल्कुल सही बन गया। अब आपके पास जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो 68 हैं, तो n आपका 68 आ गया। तो आपका n/2 कितना होगा? 34। n/2 34 आ गया। अब n/2 34 हम कहाँ कैसे फाइंड करें? अब देखो यहाँ तक तो 22 है, ये तो 22 है। इसका मतलब हम 22, हमने तो 34 फाइंड करना है। इसका मतलब 22 के बाद 42 तक सारा जो है, सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इस इंटरवल के बीच में आ गई। मींस क्योंकि ये तो जो 1052 125 है ये तो 20 सेकंड तक ही है। 20 सेकंड के बाद अब जो 34 है वो 22 के बाद ही आता है ना। तो 22 के बाद 42 तक है, तो 42 जो है इसके बीच में आ गया। 22 से लेके 42 के बीच में जो आपका नंबर है 34। तो इसका मतलब ये आपकी क्या बन गई? मीडियन क्लास। ये आपकी मीडियन क्लास बन गई। तो आप यहाँ पे लिख लो कि जो आपकी मीडियन क्लास है वो कौन सी बन गई? वो बन गई 125 to 145। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें और पता चल गई। एक तो आपको L पता चल गया, आपका L है 125 लोअर लिमिट, और एक आपको H पता चल गया। H होता है 145 में से 125 माइनस कर दो तो H आपका 20 आ गया। उसके बाद एक आपने फाइंड करना है CF। कल आपको बताया गया था कि जो CF होती है, जो आपकी मीडियन क्लास है उससे पहले वाली जो CF होगी दैट इज़ 22। तो अब यहाँ पे लिख दो कि CF आपकी आ गई 22। उसके बाद आपने फाइंड करना है F जो होता है वो मीडियन क्लास का ही होता है, वो 20 आ गया। तो आपका F आ गया 20। तो अभी आपने मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप सभी बच्चों को भी वो याद होना चाहिए। L + n/2 - CF/F × H। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। L आपका 125 है, प्लस n/2 आपका 34 आ गया, CF आपका 22 आ गया, अपॉन 20 × H आपका आ गया 20। 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 125 प्लस 34 में से 22 माइनस का 12, तो जो मीडियन आ गई आपकी वो आ गई 137। सो वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मीडियन फाइंड कैसे करनी है, इस क्वेश्चन से आप उसको इजीली सीख पाओगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये रही आपकी वो एग्जाम्पल। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ये रही आपकी स्टेटमेंट। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्ज़ाम के लिए। फाइनल एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल आपको आ सकती है। इसमें क्या है, इसमें आपको मीडियन गिवन है। देखो
वैसे तो हम मीडियन फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको मीडियन गिवन है। मीडियन कितनी है 525, और आपने एक्स एंड वाई फाइंड करना है, और आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है 100 दे रखा है। तो इसका मतलब ये आपका जो एफ आई का सम है वो आपको 100 दे रखा है। अब आपने एक नया कॉलम बनाना है, जैसे कि आप सभी को पता है उस नए कॉलम का क्या नाम है हमारा सी एफ, उसका नाम है सी एफ। तो वो कॉलम आप सभी को अभी तक बनाना आ गया होगा, तो वो कॉलम बनाना सीखते हैं कैसे सी एफ का कॉलम बनाएं। अब 2 के सामने 2 आ गया, 2 + 5 7 हो गया, ये हो गया 7 + x, तो ये हो गया 19 + x, ये हो गया आपका 36 + x, ये आपका हो गया 56 + x, यहाँ पे आ गया आपका 56 + x + y, 56 + 9 हो गया आपका 63 + x + y। अब यहाँ पे होगा 70 + x + y, अब यहाँ पे होगा 74 + x + y। अब आपको ये बताया गया था कि इसकी जो लास्ट टर्म है और इसकी जो लास्ट टर्म है हमेशा इक्वल होती हैं, तो आप क्या करो 74 + x + y को 100 के इक्वल कर दो, तो यहाँ से x + y आपका कितना आ गया 26 आ गया। देखते हैं इन्होंने सोल्यूशन कैसे फाइंड किया, ये देखो। तो यहाँ पे एक गलती होगी हमारे से, इस टोटल में एक मिस्टेक होगी, देखते हैं वो मिस्टेक कहाँ पे है। 2 ठीक है, 2 + 5 7 ठीक है, 7 + x ठीक है, 12 + 7 19 + x भी ठीक है, ये 17 ऐड हो गया 36, ये हो गया 56, 56 + x + y, 56 + 9 सॉरी यहाँ पे आना था 65, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब ये आगे भी थोड़ा सा आपको करेक्ट करना होगा, और ये टर्म हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखो, तो जो टोटल है वो आपने देखना है कि उसको हम कैसे करेक्ट करें। ओके, तो अब यहाँ पे 56 + 9 ये आना था 65 + x + y, यहाँ पे आना था आपके पास 72 + x + y, यहाँ पे आना था 76 + x + y। तो 76 + x + y आपका 100 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से आपके पास x + y कितना आना था 24 आना था। और हम यहाँ पे देखा था अभी, ये देखो आपका 76 + x + y वाली ये टर्म आ गई, ये सारा टेबल हमने यहाँ तक बना लिया था सही, और इसको x 100 के इक्वल कर दिया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, जो मैंने लास्ट पेज पे अभी आपको बना के दिखाई कि आपका x + y कितना आ गया 24 आ गया। अब आपको मीडियन दी हुई है, देखो मीडियन 525 है, तो आप देखो कि 525 कहाँ पे होगा, इसके बीच में होगा। अब आपको पहले तो क्या करना होता है n/2 करते थे आप दूसरे क्वेश्चन में, तो अब इसमें ऐसा नहीं करना आपने, इसमें क्या करना है आपने 525 आपकी मीडियन है, बस आप इंटरवल फाइंड कर लो, तो ये आपकी मीडियन क्लास आ गई, दैट इज मीडियन क्लास 500 to 600 यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, ये आपकी मीडियन क्लास आ गई। तो अगर मीडियन क्लास ये आ गई तो आपका L कितना हो गया 500, आपका H कितना हो गया 100, ओके, और आपकी F कितनी होगी 20। F क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, F इज़ 20, ये देख सकते हो आप, इसके सामने वाली ये है F, और इससे एक पीछे वाली ये है CF, ये आपको पता होना चाहिए अभी तक। तो हमने CF आपके सामने है, ये रही CF, सारा कुछ पता है, फॉर्मूला लिखा, मीडियन जो है इसके नीचे लिखा 525, L के नीचे लिखा 500, n/2 आपका 50 आ गया क्योंकि टोटल 100 था CF। अब ये चीज़ यहाँ पे समझनी है, अब कई बच्चे जो ये माइनस साइन मैं डार्क कर रहा हूँ इस पर वो प्लस लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट आनी थी, इसलिए ये -36 -x आएगा, इसको सिंप्लीफाई किया, x आपका 9 आ गया। जब आपका x 9 आ गया तो आपने एक फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी x + y = 24, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप यहाँ पे x की 9 पुट कर दो, तो y आपका कितना आ गया 15 आ गया। तो आपने x एंड y निकालना था। अब ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में पड़ा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल सेम है, इसमें आपको मीडियन दे रखी है 28.5, तो 28.5 इस क्लास में होगा, तो मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। ये आपकी मीडियन क्लास आ गई, आपका जो L है वो 20 आ गया, जो आपका H है वो 10 आ गया, सॉरी 10, ओके। उसके बाद जो आपका F है, F आपका 20 आएगा। अभी CF आपको नहीं पता क्योंकि आपने CF वाला भी कॉलम नहीं बनाया, और जो आपका n/2 है
वो आपका 30 आ जाएगा, क्योंकि जो आपका n है वो 60 है। अब आप यहाँ पे एक CF वाला कॉलम बना लो। CF वाला मैं आपको कॉलम बना के दिखा देता हूँ। उस कॉलम को आप ध्यान से देखोगे कि इसमें हमने क्या करना है। अब देखो 5 के सामने 5 आ गया, यहाँ पे 5 + x आ गया, यहाँ पे 25 + x आ गया, यहाँ पे 40 + x आ गया। अब यहाँ पे 40 + x + y हो गया और यहाँ पे 45 + x + y हो गया। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, मीन्स आप नाउ अब आप क्या करोगे, 45 + x + y को 60 के इक्वल कर दोगे, तो यहाँ से आपका x + y कितना आ गया 15। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी, है ना। उसके बाद जो आपका CF है वो यहाँ पे कितना होगा 5 + x। तो आपके पास सेम सारा कुछ आपको पता चल गया। आपको मीडियन भी पता है 28.5। फार्मूला लगाओ, वहाँ से आप x एंड y निकाल दो। आई थिंक एक 7 आएगा, एक 8 आएगा, आप चेक कर लेना। तो इस मेथड से आप मीडियन के सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। अब जैसे आपका ये 3rd क्वेश्चन है, इसमें आपको बिलो 20, बिलो 25 ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, एज के बारे में दिया हुआ है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं तो 18 ईयर से पहले तो पॉलिसी मिलती नहीं है, लिखा है ना, ये पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज ऑफ 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर। तो इसका मतलब आपको इसको पहले सिंपल टेबल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सिंपल टेबल कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। अब यहाँ पे मुझे पहला इंटरवल बनाना चाहिए 18 to 20, मतलब जो मैं अभी ये नया बना रहा हूँ, आप इसको पेपर में अपनी कॉपी पे इसको कर लेना, ठीक है। ये देखो, ये आपने जो मैं नया बना के दिखा रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी पे कर लेना, बना लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। आपको पता है जो ये गिवन है आपको, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहचान क्या होती है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। एक तो ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ध्यान से देखो, कभी भी कोई नेक्स्ट टर्म पहले वाली टर्म से छोटी नहीं होगी। देखो 2 के बाद 6 आया, 24 40 इंक्रीज कर रही है और लास्ट में 100 आ गया। इसका मतलब टोटल जो 100 ही हमारे पास क्या थे, मतलब पॉलिसी होल्डर्स थे, तो इसकी लास्ट टर्म टोटल की इक्वल आ गई। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये CF है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। तो 18 to 20 इसका मतलब 2 लोग ही हैं। अब 25 से बिलो लिखा है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। अब जब बिलो 25 लिखा है बच्चों, तो उसमें बिलो 20 वाले भी आ गए, बिलो 20 वाले भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि बिलो 25 एज वाले कितने लोग हैं, आपने कहा सर 6 हैं, तो क्या बिलो 20 वाले उसके बीच में नहीं आए, उसके बीच में आ गए। तो यहाँ पे आपको 6 में से 2 माइनस करके 4 लिखना होगा। अब बिलो 30, जब आप बिलो 30 वाले पॉलिसी होल्डर्स देख रहे हो, तो बिलो 25 वाले भी बीच में आ गए, तो 24 में से आप 6 माइनस कर दो 18। ऐसे बिलो 35, तो उसमें से बिलो 30 वाले माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 21। 78 में से आप क्या माइनस कर दो 45, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 33। 89 में से आप क्या माइनस कर दो 78, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 11। 92 में से 89, यहाँ पे आ गया 3। 98 में से 92 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 2। तो ये आपकी सिंपल क्वेश्चन बन गया। और यहाँ पे इंटरवल कैसे बनेंगे, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। तो ये आपके इंटरवल्स बन गए। कैसे, अब क्योंकि बिलो 20 लिखा था, 18 साल से लेके 20 साल तक कितने लोग हैं 2, ठीक है। 20 साल से 25 साल तक कितने 4। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे 25 साल से कम वाले कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2 + 4 6। बात समझ रहे हो। अगर कोई आपसे पूछे 30 साल से कम वाले कितने हैं, तो आप कहोगे सर 24 + 6 18 + 4 + 2, तो वो टोटल कितने हो गए आपके 24। ऐसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे। और जब आप इस F का सम करोगे, ये आपका 100 आना चाहिए। आप करके भी देख सकते हो इसका सम। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, बाद में आप वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी आपके मन में डाउट है, इनका सम करके देख लो। 8 11 11 + 11
22, 22 प्लस 33 ये हो गया आपका 55, 76, 86, 94, 98, 100, इसका सम 100 आएगा। इट मीन्स मैंने लेस देन टाइप टेबल कहते हैं इसको, उसको एक सिंपल टेबल में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स ये 2 कॉलम जिसके ऊपर मैंने डबल टिक किया, ये आप अपनी कॉपी पे बनाओगे और यहाँ से आप क्या फाइंड कर दोगे, मीडियन। तो ये चीज़ आपके लिए नई थी और शायद आपको ये समझ आ गई हो। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना है। तो अभी आपका जो होमवर्क है वो आप ये करोगे कि आप एक्सरसाइज 14.3 की प्रैक्टिस करोगे, कंप्लीट क्वेश्चंस आप करके देखोगे। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। और इसके साथ हमारा जो 10th क्लास का सिलेबस है, CBSE ने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 14.3 तक ही आपको करने के लिए कहा है। लेकिन लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक फार्मूला जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और पेपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है इस फार्मूला में से। वो कहते हैं जी बताओ, अगर मॉड इतना है, मीन इतना है तो मीडियन निकालो। कई बच्चे इसको दूसरे लॉन्ग मेथड से करने लगते हैं। नो, आपने ये फार्मूला याद रखना है कि मीडियन का 3 टाइम्स किसके इक्वल होता है, मॉड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपने याद रखना है सभी बच्चों ने। ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। जब वैसे भी आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, आपको डायरेक्टली मॉड दे देंगे, मीडियन दे देंगे, आपको कहेंगे मीन निकालो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।